पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है। पहली पुत्रदा एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं, जो कि जनवरी या दिसंबर के महीने में पड़ती है, और दूसरी एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं, जो जुलाई या अगस्त के महीने में पड़ती है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। सामान्य तौर पर तो यह व्रत जोड़े के साथ रखना चाहिए। अगर आप किसी भी कारण से जोड़े के साथ यह व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो आप स्वयं भी यह व्रत रख सकते हैं। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की आराधना करने से संतान की प्राप्ति का योग बनता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी होती हैं। हर महीने की 11वीं तिथि को एकादशी पड़ती है, जिसे 11 व्रत भी कहते हैं। अर्थात एक महीने में 2 एकादशी होती है। पहली एकादशी अमावस्या के बाद पड़ती है, दूसरी एकादशी पूर्णिमा के बाद पड़ती है। आज के इस वीडियो में हम एकादशी व्रत के संपूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे। व्रत का महत्व क्या है, एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है, और एकादशी व्रत किस तिथि को पड़ रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, और हमें एकादशी व्रत में किस मंत्र का जाप करना चाहिए। व्रत का पारण समय और जाप मंत्र मैं आप वीडियो के आखिर में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपको संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो की आने वाली को मिलती रहे। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही जिससे मुझे बनाने की इच्छा और होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राधे राधे आप सभी को। अब पूजा विधि की बात करते हैं। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को व्रत से पूर्व यानी दशमी को सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। भोजन सात्विक ही करना चाहिए। दशमी से अगले दिन यानी एकादशी को सुबह प्रातःकाल जल्दी से निर्वृत्त होकर, अगर स्नान करने वाले जल में पानी में आप थोड़ा तो अच्छा रहेगा, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर ले। साफ सुथरे कपड़े पहनकर फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने, अगर आपके पास प्रतिमा या तस्वीर जो भी है वो नहीं है, आप भगवान विष्णु के स्वरूप लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तिलक लगाकर और भगवान धूप दीप और फूल तुलसी फल भोग, फल के लिए आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, फल हो वो भी ले सकते हैं भोग के लिए। और अगर आपके पास आंवला शकरकंदी या जो भी है वो भी भोग के लिए ले सकते हैं। भगवान विष्णु को फूल चढ़ाएं, तिलक लगाएं, और हो सके और फिर भोग लगाएं। उसके बाद सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प किस तरह से लेना है, अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लें, उसमें थोड़े फूल रख लें, और फिर अपने मन में कामना करें कि आप ये पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का संकल्प ले रहे हैं। आपको व्रत करने में कोई भी गलती या त्रुटि हो तो भगवान विष्णु से क्षमा करें और अपनी मनोकामना भगवान विष्णु से कहें। फिर उसके पश्चात जो आपके हाथ में पानी और फूल हैं, वो भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। इस तरह आपका संकल्प हो जाता है। फिर उसके बाद भगवान विष्णु एकादशी व्रत की कथा करें। कथा का वीडियो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी, एकादशी व्रत की कथा। और फिर माता एकादशी की आरती करें, विष्णु शालिग्राम भगवान की आरती करें। इन दोनों आरती का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा
एकादशी माता की आरती और शालिग्राम जी की आरती। फिर उसके बाद आप दिन भर निराहार व्रत करें। अगर आप निर्जला व्रत रख सकते हैं तो आप निर्जला व्रत रखें, और शाम को आप फलाहार कर सकते हैं। अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख रहे हैं तो एक टाइम शाम को आप जोत जलाने के बाद, दीपदान करने के बाद फलाहार ले सकते हैं। दूध, फल या फिर कुट्टू भी खा सकते हैं। एकादशी व्रत की रात्रि को जितना हो सके भजन कीर्तन करें और विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें, जो मंत्र मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगी। एकादशी व्रत में चावल नहीं खाए जाते। चावल हमें द्वादशी को ज़रूर खाने चाहिए और चावल दान भी करने चाहिए। जिस समय व्रत का पारण करते हैं उसी समय हमें एकादशी व्रत में चावल दान करने होते हैं। एकादशी व्रत का पारण समय में ही करना चाहिए, तभी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप एकादशी व्रत का पारण समय पर नहीं करते हैं तो हमारा फल ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आप व्रत का पारण समय पर ही करें। तो ये थी हमारी एकादशी व्रत की पूजा विधि। तो आइए अब जान लेते हैं एकादशी किस तिथि को है और इसका पारण समय क्या है। इस बार 2022 में पौष मास की पौष पुत्रदा एकादशी 13 जनवरी को है। पुत्रदा एकादशी तिथि 12 जनवरी को शाम 4:50 पर शुरू हो रही है। यानी हमारी एकादशी व्रत दशमी वाले दिन शाम को 4:50 से शुरू हो रहा है। और उसी हिसाब से आप बजे से पहले ही भोजन कर लें और शाम आप सोने से पहले कुल्ला कर लें, ताकि अन्न का कोई भी कण हमारे मुंह में ना रहे। और एकादशी व्रत समापन 13 जनवरी शाम 7:32 पर एकादशी व्रत समाप्त हो रहा है। ये तो थी एकादशी व्रत की तिथि, कब शुरू है और कब एकादशी व्रत समाप्त है। अब एकादशी व्रत का पारण समय जान लेते हैं। एकादशी व्रत का शुभ पारण समय है 14 जनवरी सुबह 7:15 से 9:21 तक। यानी कि एकादशी का पारण समय है सुबह 7:15 बजे से 9:20-21 तक। तो आप कोशिश करें आप जल्दी स्नान करके इसी समय में पारण कर लें अपने व्रत का। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें व्रत का पारण किस तरह से करना चाहिए। आप जिस वक्त पारण करें, आप एक कटोरी में चावल ले लें, एक कटोरी में चीनी ले लें। वो आपकी श्रद्धा है कि आप कितनी क्वांटिटी में लेते हैं, कम या ज़्यादा, जितना आप चाहें उतना आप ले सकते हैं। उस पर कुछ दक्षिणा रख लें, 10, 20, 15 जितने भी आपकी श्रद्धा हो उतने आप उस पर दक्षिणा रख लें। फिर एक लोटे में आप जल ले लें और सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उन दोनों पर चावल और चीनी जो है हमारे, उन पर से उन्हें मिनस दें। आप मिनसते किस तरह से हैं, हाथ में पानी लेके उन दोनों के सीधी हमने उल्टी साइड से सीधी ओर घुमाना होता है और 2 बार घुमाना होता है। फिर पानी को आगे की साइड छोड़ दें अपने, और उन हाथ जोड़ें कि आपको व्रत रखने में कोई भी गलती या टूटी हुई हो तो भगवान विष्णु उसे क्षमा करें। और आपने एकादशी के व्रत का संकल्प अपना पूर्ण किया, भगवान विष्णु आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरा करें। बस इस तरह से आपका एकादशी व्रत का पारण हो जाता है। फिर उसके बाद आप जो भी खा सकते हैं, उस दिन आपको चावल ज़रूर खाने चाहिए। अगर आपने चावल बना लिए हैं तो आप कोशिश करें कि उसी से ही अपना मुंह झूठा करें। चावल या खिचड़ी, दाल चावल जो भी है वो, उससे आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए अब एकादशी व्रत का महामंत्र जान लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जितना हो सके आप उतना जाप करें। आई होप आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।